हेलो फ्रेंड्स। तो हम देख रहे हैं कि आरिफ फ्रेमवर्क यानी कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको आरिफ फ्रेमवर्क का ओवरव्यू दिया था, यानी कि आरिफ फ्रेमवर्क क्या है और उसके अंदर क्या क्या चलता है और क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको ये आरिफ फ्रेमवर्क है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि रोबोटिक एंटरप्राइज फ्रेमवर्क करके मैंने बनाया था, उसका नाम प्रोजेक्ट का नाम रखा था। उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ये स्टेट मशीन है, उसके अंदर स्टेट है, क्या क्या करता है हर स्टेट का मैंने आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया था, यानी कि इसके अंदर एग्जैक्ट क्या चलता है। ओके, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इनिशियलाइजेशन जो स्टेट है वो उसके अंदर क्या चल रहा है और आप क्या कर सकते हैं वो आपको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि बहुत लोग हैं, उनको आर्य फ्रेमवर्क नहीं आता है, वो नहीं कर पाते हैं कि उनको वो थोड़ा समझ में नहीं आता है। ओके फ्रेंड, तो मैं फर्स्ट पॉइंट यही देखूंगा कि जो जिस लोग को कुछ नहीं आता है उस पॉइंट से मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी कि वो लोग ये वीडियो देख के समझ सकते हैं और आर्य फ्रेमवर्क के अंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, यानी कि कोई भी देखे उसको आसानी से आरिफ फ्रेमवर्क समझ सके, इसी पॉइंट से मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो यह है हमारा स्टेट मशीन, उन्होंने नाम दिया है कि जनरल बिजनेस प्रोसेस करके। ओके, ये बड़ा सबसे बड़ा स्टेट मशीन है। उसके अंदर उन्होंने स्टेट और नोड यानी कि स्टार्ट नोड, ये दो एक्टिविटी यूज करके उन्होंने ये स्टेट मशीन क्रिएट किया है, राइट। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या रहता है कि स्टार्ट नोड, ये आप देखे जाओगे तो इधर क्लिक करने के बाद इधर आपको दिखेगा कि स्टार्ट नोड, इसका नाम है स्टार्ट नोड। यानी कि क्या करता है, जब आप प्रोजेक्ट को रन करते हो तभी स्टार्ट से आपका स्टेट मशीन रन होता है। ओके, तो सबसे पहला स्टार्ट नोड रन होगा, उसके बाद उन्होंने ये देखो स्टार्ट नोड से स्टेट को उन्होंने ये किया है, कनेक्ट किया है, यानी कि जब स्टार्ट होगा तभी सबसे पहला इनिशियलाइज के अंदर जाए। ओके, तो अभी इधर देखो रिसर्च के अंदर उन्होंने पहला इधर डाल के रखा है कि तो बहुत लोग क्या होता है ना कि ये उन्होंने डाल के रखे नोट्स, वो पढ़ते नहीं है, इसलिए उनको कैसा बहुत ये लगता है, हार्ड लगता है। सब लोग ये कैसा ये पॉइंट पढ़ते हैं तो उनको उनकी समझने में बहुत इजी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो उन्होंने इन्हें दिया है कि द रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड इनिशियलाइज एप्लीकेशन यूज इन दिस प्रोसेस। इनका तो इसका रीजन ये है कि इस इंस्टेंस के अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल यानी कि जो मैंने बोला था मास्टर डेटा मास्टर की कॉन्फ़िग फाइल, वो इधर वो रीड करते हैं। और जो जो प्रोसेस समझो किसका जो ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है, किसका एक्सेल ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है, कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, यानी कि जो जो टूल है आप यूज करने वाले हो इस प्रोसेस के टाइम में, वो आप लॉगिंग का पार्ट रहता है, वो आप इस स्टेज के इन स्टेज के अंदर कर सकते हो। ऐसा वो बोल रहे हैं कि इस स्टेट का इन स्टेज के अंदर आप ये चीजें यूज कर सकते हो। ओके, तो हम ठीक है, हम इसके अंदर जाएंगे स्टेट मशीन के अंदर, जो है इसका नाम है इनिशियलाइजेस। ओके, ये तो पहला बहुत है, ये क्या करेगा, रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल इनिशियलाइज एप्लीकेशन यूज दिस प्रोसेस। ओके, उसके अंदर उन्होंने ट्राई कैच यूज किया है। ये है ये स्टेट मशीन है, स्टेट मशीन के अंदर उन्होंने ट्राई कैच यूज किया है, उसका उन्होंने नाम दिया कि ट्राई इनिशियलाइजिंग सेटिंग एंड एप्लीकेशन। ओके, तो ट्राई के अंदर जाके हम चेक करते हैं कि उन्होंने क्या क्या उसके अंदर डाल के रखा है। ओके, सबसे पहला हम जो भी कुछ एक्सएमएल बनाते हैं उसके लिए हमको जो जो उस प्रोसेस के लिए वेरिएबल्स और आर्गुमेंट लगते हैं वो हम पहले क्रिएट करते हैं, राइट। तो उन्होंने पहला क्या क्या क्रिएट करके रखा है वो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट यानी कि हमें स्टार्टिंग में डाला कि ट्रांजेक्शन एटम करके, फिर डेटा टाइप है क्यू एटम है, उसके बाद 16 एक्सेप्शन है यानी कि उसका डेटा टाइप एक्सेप्शन करके है, उसके बाद बिजनेस एक्सेप्शन है, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर है एज इन डे टाइप उसका है, उसका कॉन्फ़िग यानी कि जो हम एक रीड करने वाले हैं मास्टर फाइल उसको कॉन्फ़िग बोलते हैं, उसकी तो एक डिक्शनरी का वेरिएबल क्रिएट किया है, ऐसा उसका नाम है कॉन्फ़िग। उसके बाद रिट्रीव नंबर है इंटीजर टाइप में, उसके बाद ट्रांजैक्शन फील्ड है एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट, उसके बाद ट्रांजैक्शन फील्ड वन है स्ट्रिंग फॉर्मेट, उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी है और डी टी ट्रांजेक्शन डेटा
और कॉन्जेक्टिव सिस्टम एक्सेप्शन। ओके, ये उन्होंने वेरिएबल बना के रखे हैं। उन्होंने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन नंबर उन्होंने वन से, यानी कि सेटिंग करके रखा है कि ट्रांजेक्शन नंबर आपका वन से चालू होगा और रिट्री काउंटर आपका सबसे जीरो से चालू होगा, यानी कि उन्होंने इनिशियलाइज में पहले ऐसा करके रखा है कि ट्रांजेक्शन नंबर इक्वल टू वन और रिट्राई नंबर इक्वल टू जीरो। ओके। और कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेशन के लिए उधर उन्होंने इन है उसका डेटा टाइप तीनों का भी उन्होंने जीरो और वन उन्होंने पहले से असाइन करके रखा है। ओके। आर्गुमेंट में उन्होंने क्या रखा है कि इन ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम और इन ऑर्केस्ट्रेटर क्यू फोल्डर, ये दो उन्होंने आर्गुमेंट बना के रखे हैं। ओके। अभी सबसे पहला उन्होंने क्या किया है कि जो उन्होंने सिस्टम एक्सेप्शन, यानी कि क्या रहता है आपको पता ही रहेगा, सिस्टम एक्सेप्शन यानी कि जो कुछ भी इशू एरर आता है बोर्ड के अंदर उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, सिस्टम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो उन्होंने पहले ही क्या किया था, इधर उन्होंने सिस्टम एक्सेप्शन करके वेरिएबल बना के रखा है। तो वॉट रनिंग टाइम में सिस्टम एक्सेप्शन आएगा तो ही एक्सेप्शन दिखना चाहिए। अभी क्या होगा, आपने उन्होंने पहले डिपेंड किया तो बॉट रन करने के टाइम में उसको बॉट को एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो उसको पहला उनको अभी एक्सेप्शन कुछ नहीं है वो डिफाइन करे, यानी कि सिस्टम एक्सेप्शन इक्वल टू नथिंग, यानी कि बॉट समझेगा कि सिस्टम एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में सिस्टम एक्सेप्शन इक्वल टू नथिंग सेट किया, यानी कि बॉट को स्टार्टिंग में कुछ इशू ना हो। ओके, बॉट रनिंग के यानी कि ट्रिगर टाइम में। ओके, उसके बाद ये उन्होंने ईप यूज किया है, यानी कि जो मैं बोला था कॉन्फिग का उन्होंने एक वेरिएबल बना के रखा है एज ए डिक्शनरी स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट। अभी सबसे पहला, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कॉन्फिग एग्जैक्ट है क्या, वो पहला मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्फिग यानी कि वो डेटा फोल्डर के अंदर रहता है, डेटा के अंदर इनपुट में जाके, सॉरी, ये कॉन्फिग यहाँ एक फोल्डर में जाके चेक करते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम डेटा में जाके वो कॉन्फिग, यानी कि आपको बोला था कॉन्फिग एक्सेल फाइल रहती है, एज ए उसको हम मास्टर की बोल सकते हैं। ओके, यानी कि इसके यूज के हम यूज करके आप पूरा आरई फ्रेमवर्क ये कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ओके, यानी ये नहीं रहेगा तो आपका जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप उसको की बोल सकते हैं। ओके। तो हम इधर डाटा सेटिंग तीन सेट रखे हैं, सेटिंग करके है, कांस्टेंट करके, एसेट करके। एसेट में क्या यूज कर सकते हैं, हम समझो हम कुछ हमारा तो एप्लीकेशन है प्रोसेस का, कुछ उसका आईडी पासवर्ड रहता है। वो कैसा रहता है, हम ऐसा ही आईडी पासवर्ड किसको भी नहीं बताते और कहाँ भी ऐसा डिफाइन नहीं करते। इसलिए ये एक ऑर्केस्ट्रेटर रहता है हमारा युवापथ के अंदर, यानी कि युवापथ का कनेक्शन ये भी है ऑर्केस्ट्रेटर। उसके अंदर एसेट रहते हैं, वो उधर एसेट उन्होंने क्रिएट करते रहते हैं, वो क्रिएट करते हैं एसेट का ऑफिसर के अंदर। और उसके अंदर हम जो भी उसका टूल का आईडी है पासवर्ड है उधर हम स्टोर कर सकते हैं ऑफिसर के अंदर, एसेट के अंदर। ओके, वो हमको यूज करना है इस प्रोसेस के अंदर, और कौन से एसेट यूज करना है उसका आपको इधर नाम डालना पड़ता है। और उसका ऑर्केस्ट्रेटर का जो कौन से फोल्डर में है वो आपका एसेट, वो आपको इधर से देना पड़ेगा। ओके, ये उसका यूज है। कांस्टेंट में उन्होंने डिफॉल्ट जो जो रिक्वायर्ड है वो डाल के रखा है उन्होंने। रेटरी काउंट गेट ट्रांजेक्शन दो ही बार होना चाहिए, स्टेटस का भी रेटरी काउंट दो बार ही होना चाहिए, यानी कि जो जो रिक्वायर्ड है प्रोसेस के लिए उन्हें डाल के रखा है। अभी के लिए आप इग्नोर कर लो, यानी कि ये चीज आपको जब आगे प्रोसेस करोगे तो चार करोगे तभी आपको ये सब पॉइंट ऑटोमेटिक समझ में आएंगे। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किसी को कुछ आता ही नहीं है उसके लिए मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सेटिंग में यानी कि आप इधर से भी आसानी कर सकते हो लॉगिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर का आईडी पासवर्ड, उसके बाद ऑर्केस्ट्रेटर कौन सा फोल्डर है उसका फोल्डर का नाम, यानी कि जो जो कुछ भी समझो भी इनपुट फोल्डर है आउटपुट फोल्डर है आपका, अलग अलग जगह से आप इनपुट ले रहे हो उसका भी पाथ हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। तो इसका यही है कि आप जो भी इनपुट देना चाहते हैं हम कॉन्फ़िग से दे सकते हैं, यानी कि मास्टर डेटा के अंदर स्टोर करके हम बॉट को दे सकते हैं। ओके, तो फिर से मैं फ्लो में जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे पहला जब बॉट रन होता है तभी कॉन्फ़िग में जो कॉन्फ़िग डिक्शनरी है वो पहले चेक करता है कि कॉन्फ़िग डिक्शनरी में कुछ डेटा है कि नहीं, यानी कि वो चेक कर रहा है कि कॉन्फ़िग नथिंग, यानी कि डेट कॉन्फ़िग
के अंदर कुछ डेटा ही नहीं रहेगा, तभी वो क्या करेगा, कॉन्फिग फाइल रीड करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, यानी कि एल्स में निकल के वो आगे बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो वो बॉट अभी रन हुआ, यानी कि कॉन्फिग टू किया, रीड तो किया ही नहीं रहेगा, तो उसको सबसे पहला कॉन्फिग को रीड करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कॉन्फिग इज नथिंग। ओके, उन्होंने लॉक मैसेज डाला है। उसके बाद इनिट ऑल सेटिंग, यानी कि मैंने आपको बोला था कॉन्फिग रीड करता है। ओके, यानी कि रीड करने के लिए उन्होंने एक अलग एक्सएमएल बनाया है, ये वाला है इनिट ऑल सेटिंग वाला। वो हम पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इनिट ऑल सेटिंग करके ये एग्जाम्पल है, उन्होंने ये भी एक सीक्वेंस यूज किया है, इनिट ऑल सेटिंग करके उसके अंदर लॉक मैसेज डाला है कि स्टार्ट हो रहा है इनिशियल सेटिंग करके। उसके बाद उन्होंने जो है, यानी कि हम अभी इस एग्जाम्पल से उसको उनको जो आउटपुट रिक्वायर्ड है, वो उन्होंने पहला डिफाइन किया है कि आउट कॉन्फिग, यानी कि आपको दिखा रहा हो कि ये देखो, उन्होंने आर्गुमेंट के अंदर तीन आर्गुमेंट डिफाइन किए, यानी कि एक है इन कॉन्फिग फाइल, दूसरा इन कॉन्फिग शीट, तीन नंबर आउट कॉन्फिग। यानी कि इस इधर देख के ही समझ में आ रहा है कि इन, यानी कि ये उन्होंने जो जो इन दिख रहा है आपको, यानी कि ये दो वेरिएबल, दो आर्गुमेंट इस प्रोसेस के अंदर एज ए इनपुट रहेंगे, और ये है रहेगा आउट कॉन्फिग, यानी इधर दिख रहा है डायरेक्शन इन और आउट। जो जो आउट है, यानी कि इस फ्लो से अंदर जो भी प्रोसेस होगा उसका जो आउटपुट रहेगा, हम इस इधर से बाहर, यानी कि कहाँ भी हमको यूज करना है इसका आउटपुट, वो इधर ये वाला फ्लो उधर हम अटैच कर सकते हैं, ऐसा है। यानी कि ये दो उनको इनपुट रिक्वायर्ड है, कॉन्फ़िग का फाइल है, यानी कि उसका पाथ, और दूसरा कौन सी शीट है उसके अंदर, वो उनको देना रिक्वायर्ड रहता है। ओके, इन्होंने डायरेक्ट डाल के रखे कि इन कॉन्फ़िग के अंदर ये वाला पाथ है, इसके अंदर कॉन्फ़िग करके एक फाइल रहेगा, और उसका शीट रहेगा, तो उन्होंने जस्ट एज एरे करके यानी कि बना के रखा है, स्ट्रिंग एरे सेटिंग करके रहेगा, और कांस्टेंट करके रहेगा। ऐसा दो शीट है उन्होंने पहले इनपुट में दे के रखे, और ये आउटपुट उन्होंने सिर्फ डिक्शनरी का ये टाइप है क्रिएट करके रखा है। ओके, ये सबसे पहला उन्होंने आउट कॉन्फिग है उसका डिक्शनरी उन्होंने डिफाइन की है इधर, जो डिक्शनरी स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद उन्होंने फॉर ईच यूज किया है, यानी कि सबसे पहला उनको तो यही करना पड़ेगा ना, जो जो उन्होंने जो ये सीट डिफाइन किए है, इसके ऊपर उन्होंने फॉरेस्ट डाला है कि फर्स्ट सबसे पहले सेटिंग का जो भी सेटिंग शीट के अंदर जो भी डेटा रीड करे, उसके बाद कांस्टेंट के अंदर जो भी डेटा है उसको रीड करे। ओके, वो एस उन्होंने स्ट्रिंग है वो उसको फॉरेस्ट के अंदर वो स्ट्रिंग ऑफ एरे है, वो फॉरेस्ट के अंदर घुमाएंगे, यानी कि सबसे पहला सेटिंग का डेटा रीड हो, उसके बाद कांस्टेंट का। ओके, तो ये डायनामिक लॉजिक उन्होंने यूज किया है। सीट के हिसाब से जब फर्स्ट सीट आएगा उसको बॉट रीड करेगा इन कॉन्फिग फाइल, यानी कि आपका ये है ये वाला, यानी कि एक्सेल फाइल का पाथ। उसके बाद शीट, यानी कि ये लूप से उन्होंने डाल के रखा इन कॉन्फिग शीट, उसका जो पहला फॉरेस्ट हम रन करते हैं अभी, सबसे पहला जो भी आएगा, यानी कि सीट उन्होंने एक डिफाइन किया, यानी कि उसमें से पहला सेटिंग करके है, उसको सेटिंग को एज अ सीट वो डिफाइन करेगा, उसको बॉट रीड कर रहा है जिस एक्सेल फाइल यानी शीट को। उसके बाद उस शीट का जो भी आउटपुट रहेगा, यानी कि रीड करेगा बॉट, उसका आउटपुट है डेटा सेटिंग एंड कांस्टेंट करके। ओके, उसको उसके ऊपर फिर से बॉट ने फॉर ईच यूज किया है, क्योंकि उसको जो रीड किया है डेटा है, हम आउट कॉन्फिग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं ऐसे डिक्शनरी के अंदर। ओके, वो वाइज रो वाइज चलेगा, आपको पता है जब डेटा एक्सेल रीड करते तभी वो डेटा हम फॉर ईच के अंदर रन करते तभी वो कैसा रो, यानी कि रो वाइज डेटा पास करता है, राइट ना, तभी उसे उसी वही लॉजिक इन्होंने यूज किया है। सबसे पहले वो चेक करे कि जो भी फर्स्ट रो है वो नल है, अदरवाइज वाइट पेज रहेगा तो उसको इग्नोर करेगा, डेटा रहेगा तभी उसी फाइल को वो ऐसा वैसा फाइल मिलता है, यानी कि फर्स्ट रो में उसको कुछ एम्प्टी में है, कुछ डेटा ही नहीं है, तो वो रो इग्नोर करेगा, और जिस रो में डेटा है उसको ही, यानी कि ये एक्ट ही करेगा, ट्रू करेगा उस कंडीशन, यानी कंडीशन डाल के रखा है उन्होंने। ओके, उसके अंदर उन्होंने असाइन एक वेरिएबल दिया है, यानी कि जो भी आउट कॉन्फिग है, अभी मैंने आपको बोला था वो, यानी कि डिक्शनरी क्या करती है, इसको नेम एज अ नेम डिफाइन करते हैं, इसको वैल्यू डिफाइन करते हैं। यानी सबसे पहला ये एक्सेल को रीड करेगा बॉट, रीड करने के बाद फर्स्ट रो क्या आएगा, ये रो आएगा बराबर। तो सबसे पहला वो क्या करेगा कि स्ट्रिंग
अभी देखो, हम जो भी डिक्शनरी सेट करते हुए क्या रहता है कि डिक्शनरी के अंदर स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रिंग यानी कि आपका नेम रहेगा, ऑब्जेक्ट यानी आपका वैल्यू रहेगा। ओके। तो सबसे पहला कि वो क्या चेक कर रहा है कि आउट कॉन्फिग रो नंबर डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में इसलिए यूज करते हैं कि उसके अंदर कुछ वाइट स्पेस रहेगा, तो उसको रिमूव करने के लिए। ओके। अभी रो नेम, यानी कि ये डायनामिक लॉजिक है। इस रो से वो ये रो नेम ये कॉलम फेच कर रहे हैं। ओके, उसमें से फर्स्ट रो है कि ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम, वो ऐसा डिफाइंड होगा उधर कि हम कैसा करते हैं कि ए इक्वल टू ए एसेट डेटा कुछ असाइन वेरिएबल करते हैं, वैसा ही उन्होंने क्या किया कि डिक्शनरी के अंदर ये क्यू आइटम इक्वल टू ये प्रोसेस ए बी क्यू करके, ऐसा उन्होंने डिक्शनरी के अंदर असाइन किया है कि इस डेटा का आउटपुट रहेगा ये करके, इसका वैल्यू ये रहेगा। ओके। वो वही यानी कि हर चीज का जितना भी डेटा रहेगा वो सबको एज अ नेम कॉलम के अंदर जो रहेगा उसको स्ट्रिंग पकड़ेगा, और वैल्यू के अंदर रहेगा वो एज अ वैल्यू पकड़ेगा। ओके। यानी कि हमको पता है कि जिसको जितने का नॉलेज है वो समझ सकते हैं कि हम स्ट्रिंग के यानी कि जो भी उनको असाइन करते हैं डिक्शनरी के अंदर, हम स्ट्रिंग डाल के उसका जो भी आउटपुट यानी कि वैल्यू के अंदर जो भी डेटा है वो फेच होता है। ओके। तो उन्होंने वही कर रहे हैं कि डेटा रीड कर रहे हैं और डिक्शनरी के अंदर असाइन कर रहे हैं जो भी शीट के अंदर है वो सब। ओके। उसके बाद यानी कि ये दोनों शीट लूप में है, यानी कि शीट दो बोला था, सेटिंग और कॉन्स्टेंट दोनों शीट रीड करेगा और असाइन करेगा डिक्शनरी के अंदर आउट कॉन्फिग जो वेरिएबल आर्गुमेंट है उसके अंदर। उसके बाद जो बोला था 3 नंबर शीट रहता है हमारा एसेट का, यानी कि आईडी पासवर्ड के लिए, ये वाला ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर एसेट बनाते हैं, उसका हम आईडी पासवर्ड ये करने के लिए गेट फेच करने के लिए हम असिस्टेड हम करते हैं, यानी कि उसको फेच करते हैं हम आईडी पासवर्ड। उसके लिए सीट है ये, उसको ही फिर से बॉट सेपरेट रीड कर रहा है और वो चेक कर रहा है कि वो वाला जो भी डेटा है उन्होंने असाइन किया है वो आपके ऑर्केस्ट्रेटर के एसेट में है क्या नहीं। चाहे उसका अवेलेबल रहेगा वो फेच करेगा उसका आईडी पासवर्ड, वो इसके अंदर यानी कि आउट कॉन्फिग के अंदर वो ये करेगा आपका असाइन करेगा जो भी इसका आईडी पासवर्ड रहेगा वो। ओके। ये दो उन्होंने यूज किए थे। ओके। ये फॉर ईच है, ये भी टोटल उन्होंने सेट ट्राई टेस्ट में किया, यानी कि इसके जो बॉट रनिंग के टाइम में कुछ भी इशू आता है तो उसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि इधर ही बॉट एक्सेप्शन आता है तो बॉट आगे जाएगा ही नहीं, बॉट इधर ही एरर देगा। ओके, तो उन्होंने इधर ही उसको कैच के अंदर हैंडल करके रखा है कि इधर रीथ्रो लोडिंग एसिड एक्सेप्शन करके। ओके। ये था इमेज के अंदर उन्होंने क्या करके रखा कि इनपुट दो वेरिएबल लिया है, आर्गुमेंट लिया है, एक एक्सेल का पार्ट और दूसरा शीट, और 3 नंबर है इसका जो इस प्रोसेस के अंदर जो भी प्रोसेस होगा उसका आउटपुट रहेगा वो हम इस प्रोसेस से बाहर निकाल रहे हैं, यानी इस एग्जाम्पल से बाहर निकालते हैं। ऐसा उन्होंने लॉजिक बना के रखा है। ओके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि बहुत लोग इसको समझते नहीं है कि इन आउट एग्जैक्ट है क्या, वो सबको नहीं समझ में आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये प्रोसेस उन्होंने लॉक तक आया था और उस नीचे ऑर्केस्ट्रेटर का असाइन करके रखा है कंडीशन। अभी क्या वो कर रहे हैं कि उनको पता है कि मुझे ये भी एक्सेल के शीट का जो भी डेटा है, हम जो डेटा है उसको मुझे आगे यूज करना है, आगे के जो भी प्रोसेस है आगे स्टेट है, और सबके लिए मुझे ये डेटा प्रिपेयर करना है। तो उनको अभी उन्होंने क्या किया है कि इसका अलग ये कैसे इसके अंदर ही बनाएंगे जो भी फ्लो रहेगा तो कैसा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, राइट ना। इसलिए उन्होंने ये अलग एक्सएमएल बनाया, यानी कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इन ऑल सेटिंग करके ये एक अलग एक्सएमएल है, राइट ना। तो इसके अंदर उन्होंने जो भी प्रोसेस था इसके अंदर डेवलप किया और यही फ्लो उन्होंने इधर अटैच किया, यानी कि इन्वोक किया इस दो असाइन इनके अंदर उन्होंने इन बिटवीन उन्होंने असाइन इन्वोक किया। अरे इन्वोक करने के बाद क्या करना पड़ता है, अभी समझो इसके लिए इस आइटम को रन करने के उसको क्या क्या रिक्वायर्ड है कि उसको कॉन्फ़िग का पाथ चाहिए और स्ट्रिंग चाहिए। ये तो आउटपुट है, ये यानी कि इसके अंदर जो भी रन होगा प्रोसेस होगा उसको हम यूज करने के लिए उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये आर्गुमेंट यूज किया है। अभी उसको ये रिक्वायर्ड है। तभी क्या होता है ना, इस हम जब इन्वोक करते तभी उसको एक जो भी इनपुट है पास करना पड़ता है और जो भी आउटपुट है
उसको असाइन करना पड़ता है। उसके लिए इनपुट आर्गुमेंट के अंदर उन्होंने, ये देखो, ये उसके अंदर उस एग्जाम्पल के अंदर तीन आर्गुमेंट है। इन कॉन्फिग फाइल, इन कॉन्फिग शीट और इन आउट कॉन्फिग करके। ओके, तो बोलता है दो इन है, यानी कि दो इनके इनपुट है और एक आउटपुट है। ओके, अभी उसी को उन्होंने क्या किया कि अभी बोला था जिसको है इनपुट है उसको पास करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इधर से ही लोगों के इस जनरल बिजनेस वाला जो उनका सीक्वेंस है उसके अंदर से उन्होंने ये डेटा और कॉन्फिग का पाथ पास किया है। जब वो हम इसको इनपुट देंगे तो ही वो एग्जाम रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि उसको इनपुट ही नहीं दिया तो प्रोसेस होगा ही नहीं ना। इसलिए उनको ये इन के अंदर उसको पास करना पड़ता है। उन्होंने कॉन्फिग का पाथ पास किया और दूसरा कॉन्फिग शीट पास किया, और जो भी उसका आउटपुट रहेगा उसने, जो भी आउट आउट कॉन्फिग का जो भी आउटपुट रहेगा उन्होंने कॉन्फिग के अंदर डिफाइन किया। यानी कि आउट कॉन्फिग इक्वल टू कॉन्फिग, ऐसा आप समझ सकते हो एज ए डिक्शनरी के अंदर। ये भी डिक्शनरी का डेटा टाइप है, इसका भी डिक्शनरी डेटा टाइप है, इसलिए उन्होंने उसका आउटपुट का आउट कॉन्फिग का जो भी डेटा था वो उन्होंने कॉन्फिग के अंदर असाइन किया। ओके फ्रेंड्स, अभी इसका जो भी आउटपुट रहेगा, जो भी आउट कॉन्फिग है इस एक्सएमएल वाला, वो सब हमको इधर कॉन्फिग करके एक वेरिएबल है इसके अंदर हमको मिल जाएगा, यानी कि उन्होंने हमने उसको असाइन किया, जो भी आउटपुट है इसके अंदर असाइन किया। ओके, तो ये चीज है ऑर्केस्ट्रेटर का, अभी के लिए ये पढ़ आप इग्नोर कर लो। उसके बाद ये भी ऑर्केस्ट्रेटर का यानी कि क्यू का पार्ट है। अभी हम सिर्फ जो भी रिक्वायर्ड है प्रोसेस के लिए वो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये दो पॉइंट है, आप अभी के लिए इग्नोर कर लो, यानी ये क्यू बेस है। उसके बाद किल ऑल प्रोसेस, इसका क्या यूज है, ये कैसा रहता है, सभी समझो आपका एक्सेल ऑटोमेशन है। ओके, तो एक्सेल ऑटोमेशन रन करने के पहला ये हमको चेक करना रहता है कि उस सिस्टम के अंदर पहले एक्सेल ओपन है। तो कुछ पॉट को तो तकलीफ होगी, यानी प्रोसेस टाइम करने टाइम में पॉट फट सकता है, यानी कि कुछ भी एक्सेल ओपन है तो बॉट रन नहीं होगा। अदरवाइज कुछ एप्लीकेशन है आपका जो ऑटोमेशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस रन करने के टाइम आपका कुछ पहले से एप्लीकेशन ओपन है, वो ओपन रहेगा तो बॉट का कैसा, ये रोबोट है, कुछ ना कुछ हो सकता है, सिस्टम एक्शन आ सकता है। इसलिए क्या करना रहता है कि ये आप किल प्रोसेस के अंदर आप जो भी इस प्रोसेस के रिलेटेड जो भी कुछ टूल है, कुछ वो सॉफ्टवेयर है, उसको हम बंद कर सकते हैं, यानी कि उसको क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए ये एग्जाम उन्होंने बना के रखा है। ओके, तो इसके अंदर क्या करके रखा है वो पहले आपको बताता हूँ। ये देखो, ये इनपुट आर्गुमेंट कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो अभी उसके अंदर यूज किया उसके लिए उनको कुछ इनपुट की जरूरत है ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ ये उन्होंने टेम्पलेट बना के उन्होंने इसके अंदर इनो करके रखा है। हम इसके अंदर देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या करके रखा है। ये देखो, किल ऑल प्रोसेस करके सीक्वेंस है, उसके अंदर सिर्फ उन्होंने लॉक मशीन लगा के रखा है कि इसके अंदर किलिंग प्रोसेस होता है, यानी कि जो भी हमको क्लोज करना है उसको हम इधर किल कर सकते हैं। ओके, अभी इसके अंदर हम किल प्रोसेस एक्टिविटी है, केवल प्रोसेस एक्टिविटी यूज करके आप जो भी समझ आपका एक्सेल है, ये वाला एक्टिविटी है यूज करके आप आपका जो भी एक्सेल है अदरवाइज आपका कुछ एप्लीकेशन है, कुछ भी है, आप इधर से उसको स्टार्टिंग में किल कर सकते हैं। रनिंग बॉट जब रनिंग होगा उसके बाद कॉन्फ़िगर रीड करेगा, उसके बाद बॉट प्रोसेस के टाइम पहले ही बॉट क्या करेगा, जो भी टूल एप्लीकेशन ओपन है उसको किल करेगा। ओके, तो आप इधर इसके नीचे आप किल प्रोसेस यूज करके बना सकते हो। अभी समझे आपको कुछ इसको ये रहेगा, जो भी आपका टूल रहेगा एप्लीकेशन रहेगा, आप कॉन्फ़िग में समझ आप इधर असाइन करते हो उसका नेम, यानी कि जैसे आपको नेम देके उसका पारा पास करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इधर आपको इन कॉन्फ़िग करके एक आर्गुमेंट बनाना पड़ेगा। इधर इन कॉन्फ़िग, इन कॉन्फ़िग करके रहेगा, और उसका जो भी इधर ये रहेगा डेटा टाइप रहेगा, डिक्शनरी रहेगा, डिक्शनरी। फर्स्ट रहेगा स्ट्रिंग, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। ओके, ये मैंने इधर आर्गुमेंट बना लिया, यानी कि अब कभी को क्या करना पड़ेगा कि जो भी मैंने इधर आर्गुमेंट बनाया है वो आपको इधर से पहले पास करना पड़ेगा इस फ्लो के अंदर, क्योंकि मुझे जो भी इसके अंदर कॉन्फ़िग है वही कॉन्फ़िग इसके अंदर भी यूज होनी चाहिए। इधर आप अलग गलत यानी कि दूसरा कॉन्फ़िग यूज करके इधर कुछ कोई अलग रन हो रहा है तो बॉट नहीं चलेगा, कुछ कुछ वो दोनों भी एक दूसरे को क्रैश हो सकता है, यानी कि बॉट को 66 से मिल सकता है।
इसलिए इधर जो भी कॉन्फ़िग यूज कर रहा है वही कॉन्फ़िग मुझे इस किल प्रोसेस के अंदर यूज करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट आर्गुमेंट जाके मुझे इसका कॉन्फ़िग है इस फ्लो का, उसको मैं इधर मुझे पास करना पड़ेगा। ये देखो मैं इधर से जो इसका कॉन्फ़िग है, जो इसके अंदर मैं इसको एज ए इनपुट दे रहा हूँ, क्योंकि यही कॉन्फ़िग वो भी एग्जाम्पल यूज करेगा। ओके, तो मैंने जो कॉन्फ़िग में रीड किया था इन ऑल सेटिंग के अंदर का, वही आउटपुट मैंने इस किल प्रोसेस के अंदर पास किया। ओके, एंड कि वो आर्गुमेंट यूज करके मैंने कॉन्फ़िग के अंदर जो भी पाथ डाले वो मिरर से उसको कैच कर सकता हूँ। ओके, ये किल प्रोसेस का यही प्रोसेस है कि आप इस एग्जाम्पल के अंदर आपके जो भी टूल एप्लीकेशन है आप यहाँ आके उसको किल कर सकते हैं। ओके, ये हुआ किल प्रोसेस करके। उसके बाद फिर भी आप अभी के लिए इग्नोर कर लो कि ये भी चीज स्टार्टिंग के लिए इतना जरूरत नहीं है। उसके बाद इंसाइट्स के अंदर का लास्ट इन्वोक है कि इनिट ऑल एप्लीकेशन कर। ओके, अब इसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आपका एग्जाम्पल है। इसके अंदर मैंने अभी बोला था सबसे पहला कि आपको कॉन्फ़िग बोल रहा हो कि हमको जो भी रिक्वायर्ड है, उन्होंने एक ही वेरिएबल है, उनको पता है कि ये वेरिएबल इसके अंदर यूज होने वाला है, क्योंकि एज ए इनपुट के लिए हमको पाथ भी है, हम सिर्फ कॉन्फ़िग में डालते हैं, यहाँ डालते हैं। इधर से हमने जो भी डेटा हमको इन एप्लीकेशन इन ऑल एप्लीकेशन के अंदर चाहिए, तो हम उसको कॉन्फ़िग का जो भी आउटपुट है पास करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी पास करके रखा है कॉन्फ़िग वाला। हम इन ऑल एप्लीकेशन के अंदर जा रहे हैं अभी। ये देखो, इधर उन्होंने एक एग्जाम्पल बना के रखा है, यानी कि एक सीक्वेंस है उसके अंदर सिर्फ उन्होंने लॉग में डाल के रखा है, यानी कि इसके नीचे आप आपको जो भी प्रोसेस है आप कर सकते हो। यानी कि उसका इनपुट है आपको ये मिलेगा, इन कॉन्फ़िग मिलेगा, यानी कि जो भी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर रहेगा वो हम इस एग्जाम्पल के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, तो इधर इस एग्जाम्पल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे आपको बोला था आपको कुछ एक्सेल ऑटोमेशन का प्रोसेस है, अदरवाइज कुछ आपका टूल है, ये ऑटोमेशन है, वो टूल एप्लीकेशन है, कुछ भी है उसको लॉगिन करना है, वो सब चीज आप इन ऑल सेटिंग के अंदर कर सकते हैं। यानी कि समझो आपका कोटक का प्रोसेस, उसके अंदर उनका कुछ फिनेकल रहता है, ऐसे वो कुछ अलग टूल रहते हैं। आपको कुछ ये समझो आरपे ऐसा टास्क समझो, आरपे उसके लिए क्या करता है कि वो एप्लीकेशन वेबसाइट आपको ओपन करनी पड़ती है। वो आप ओपन करने के लिए आप इस इनिट ऑल एप्लीकेशन के अंदर अंदर आप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, वही यूज है इसकी इनिट ऑल एप्लीकेशन के अंदर का। उसके बाद है कि ये सब प्रोसेस है, ये वाला सब मैंने बोला अभी, ये सब एक ट्रैकेज के अंदर उन्होंने पैकेज के अंदर डाल के रखा है, क्योंकि इसके अंदर जो भी कुछ इशू आएगा वो कैच कर सके। ओके, ये देखो उन्होंने पैकेज के अंदर इसका जो भी इस प्रोसेस के अंदर इट ऑल सेटिंग के अंदर इशू रहेगा, वो कुछ इशू रहेगा तो वो बॉट क्या करेगा, उसको एज एक्शन करके कैच करेगा। ये देखो, इस एक्सेशन सिस्टम एक्शन करके वेरिएबल था बॉट के, पहले आपको बोला था मैंने, सिस्टम एक्शन करके उन्होंने वेरिएबल बना के रखा है। अभी इसके अंदर कुछ भी प्रोसेस के अंदर कुछ भी उसको मिलता है, एक्सेप्शन मिलता है, तभी क्या करेगा, कैश में आके वो एक्सेप्शन को इधर ये करेगा, एक्सेप्शन इसी के अंदर क्या एक्सेप्शन के अंदर असाइन करेगा बॉट। ओके, उसके बाद क्या होगा, असाइन करने के बाद ये इसके इस इनिट ऑल इनिशियलाइजेशन के नीचे हम क्या करते हैं, गेट ट्रांजिशन करके स्टेट है और एंड प्रोसेस करके स्टेट है। इधर जाने के पहले बॉट चेक करता है कि सिस्टम एक्सेप्शन क्या है। फ्रेंड्स, कि उधर चेक करता है सिस्टम एक्सटेंशन जब कुछ नहीं रहेगा तभी वो गेट ऐसे के अंदर जाएगा। उन्होंने यानी कि ये वे बना के रखे हैं। सिस्टम एक्सटेंशन रहेगा, यानी कि सिस्टम एक्सटेंशन इज नॉट नथिंग, यानी कि कुछ सिस्टम एक्सटेंशन है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम एक्सटेंशन इज नॉट नथिंग, यानी कि वो एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब यानी कि इसके अंदर सिस्टम एक्सटेंशन है, यानी कि उसको कुछ मिलता है सिस्टम एक्सटेंशन, तभी क्या करेगा वो डायरेक्ट एंड प्रोसेस के अंदर जाएगा, यानी कि एंड स्टेट के अंदर जाएगा। और सिस्टम एक्सटेंशन उसको नहीं मिलता है तभी वो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि गेट टाइम के अंदर बढ़ जाएगा बॉट। यही था इनिशियलाइजेशन के अंदर यानी कि इसके अंदर जो जो था यूजफुल वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और मैंने ये कभी क्या करूंगा कि ये पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने के बाद
टेबुलर फॉर्मेट वाला आपको एग्जाम्पल यानी कि आरिफ फ्रेमवर्क बना के आपको एक प्रोसेस एक बना के आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड, अभी आज के वीडियो में आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको चाहिए तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आपको रिक्वायर्ड रहेगा तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।